इतना टाइम इनायत किया आज, तो आई हैड टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम लाहौर अलॉन्ग विद माई टीम। और ये इंटरव्यू मैं समझता हूँ वो जैसे कहते हैं ना, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला की टाइम लाइन पे सही जगह पे, यानी कल आप एक बड़े अहम मरहले में नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, तो इस फेज़ का आखिरी इंटरव्यू अल्लाह ताला ने ये मौका मुझे अता किया। मेरा आपके साथ ताल्लुक़, मेरी आपके लिए रेवरेंस, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके एक एडमायरर और दोस्त की हैसियत से नहीं आया। आई एम हेयर एज अ जर्नलिस्ट, तो मैं बिल्कुल बेलाग गुफ्तगू करूँगा। आप जिस बात का जवाब ना देना चाहें, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, यू आर एट लिबर्टी, आप कहिए कि भाई पास, आप अगली बात करें। पहला सवाल थोड़ा सा इसको प्रीएम्बल समझिए, थोड़ी सी तफसील इसमें होगी, उसके बाद मेरे जितने क्वेश्चंस हैं क्रिस्पी हैं, रेस्ट एश्योर्ड। डू यू प्ले चेस? नो। शतरंज की समझ बूझ कुछ थोड़ी बहुत है आप, क्योंकि स्पोर्ट्समैन तो हैं आप? सरसरी है, सरसरी, क्योंकि वो गेम ऑफ थ्रोन्स कही जाती है। वो गेम जो है ना, वो इक़्तिदार की जंग है, उसमें जो कुछ होता है। तो मुख्तसरन मैं ये कहूँगा समझाने के लिए, तमसील है ये कि जब भी क्वीन को मूव किया जाता है ना, तो वो किसी ना किसी फिगर की शह पे होती है, किसी ताकत पे होती है। या नाइट होता है, या बिशप होता है, या कासल होता है, वरना क्वीन का जिस तरफ दिल चाहे वो पहुंच जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस ग्लोबल विलेज में दो चौधरीज हैं, पहले सोवियत यूनियन था, अमेरिका था, अब चाइना है अलॉन्ग विद रशिया और द सोल सुपर पावर अमेरिका। गांव में जब भी कोई झगड़ा लड़ाई किसी ने, कोई छोटे जिम्मेदार ने मोल लेनी हो ना एक चौधरी के साथ, तो दूसरे से वो थोड़ी सी सपोर्ट भी ले लेता है, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस में भी ले लेता है। और ख़ास तौर पर जब दूसरे चौधरी को ये पता हो कि बड़े चौधरी के तमाम मामलात ना सिर्फ इस बेचारे छोटे जिम्मेदार बल्कि मेरे लिए भी खतरे का बायस बन सकते हैं, तो आपने इतना बड़ा नारा एब्सोल्युटली नॉट का लगा दिया इस दूसरे चौधरी को जो आपके नेबरहुड में था, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। मैंने 20 साल से, ये जो नारे की आप एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे हैं, 20 साल से मैं ये कह रहा था कि हमें अमेरिका की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। हमारी जंग नहीं है। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं थे, अलकायदा अफगानिस्तान में थी, तो पाकिस्तान का क्या लेना देना था। और मैंने ये भी कहा कि एक दफ़ा आपने 80 की दिहाई में ये कहा जनाब जहाद है फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जब सोवियट्स आए हुए थे अफगानिस्तान। अब आप कह रहे हैं अमेरिकी वहाँ पहुँच गए, तो आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी है। तो मैंने उनको समझाया और बोला भी अपनी तकरीरों में, असेंबली में भी मैंने बात की कि अगर आप इस वक्त अमेरिका की जंग में शामिल होंगे तो वो जो लोग जिनको आपने तैयार किया हुआ था जहाद लड़ने के लिए, उनको आप क्या कहेंगे कि आप ये दहशतगर्दी, वो अगर वो नहीं मानेंगे, और उन्होंने नहीं मानी, और हुआ क्या कि वो हमारे खिलाफ हो गए, और उन्होंने कहा कि आप अमेरिकन कोलैबोरेटर्स हैं, आपने, उन्होंने सीधा कहा कि आपने धोखा दिया है, यानी जहाद के खिलाफ आप चले गए। तो हुआ क्या, वो भी हमारे खिलाफ हो गए जो ग्रुप्स थे अलकायदा टाइप। साथ जो सारा कबायली इलाके में जिधर जंग लड़ी गई थी सोवियट्स के खिलाफ, जो सारी बॉर्डर पे कबायली इलाके से सारी वारदात होती थी ना अफगानिस्तान, जी जी जी, वो जो लोग जिन्होंने जाके कुर्बानियां दी थी, जो जहाद लड़ी थी हमारी तरफ, जो पश्तून थे, वो भी हमारे अगेंस्ट हो गए। उनमें से लोग हमारे अगेंस्ट, उन्होंने अपने आप को तालिबान कहना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना था, हमने 80,000 अपने लोगों को कुर्बान कर दिए किसी और के लिए। तो मैं तब से लगा हुआ कहने कि हम हमेशा अमन में तो आपका साथ देंगे, लेकिन हम आप जंग में आपका साथ नहीं देंगे। अब वो जब उन्होंने उससे मेरे से पूछा कि जी आपको अब बेसिस देंगे अमेरिका को, तो वो तो मेरा एक 20 साल से मेरा बयानिया था, मेरा नजरिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी वो हो जो हमारे लोगों के मफादात के लिए हो। हमारी फॉरेन पॉलिसी वो ना हो जो अपने लोगों को किसी और के लिए कुर्बान करो। तो मैं तो ये तो मेरा एक नज़रिया है। मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी, 3 मेरे नुकात थे: खुददारी, अदल और इंसाफ, और फलाई रियासत, इंसानियत। ये 3 पे मेरा बेस है। वो आज भी मैं वहाँ खड़ा हूँ। वो तो दुरुस्त है, आपने एक नारा बुलंद किया, नारा मस्ताना इसे कहना चाहिए, लेकिन आपने किसी की शय भी तो लेनी थी ना, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। हमारी वो पोजीशन हरगिज नहीं थी। आपको पता है, किन्जर को आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, ये मुसद्दक के मामलात से, बल्कि उससे बहुत पहले
لیٹن امریکہ میں جو شروع ہوا، بنانا ریپبلکس میں جو کچھ ہوا، اس سارے معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ان دوستوں کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت گفت و شنید کرنی چاہیے. ایک لوک وارم، مجھے اجازت دیجیے یہ کہنے کی، کیونکہ بہرحال میں آپ کا ووٹر بھی تھا اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ ایک طرح سے فیلئر ہے آپ کی فارن پالیسی کا، کہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ چائنا کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اس میں آپ کا جو ایک نیریٹو تھا کہ بھئی یہ اس میں رجیم چینج کے شواہد موجود ہیں، چائنا نے ایسا کچھ نہیں کیا. دوسرے تیسرے دن مبارکباد دی جا رہی ہے اور وہ سارا سلسلہ. اصل میں آفتاب دیکھیں، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر میں نے اپنے ملک کی خودداری یا سوورنٹی کے اوپر میں نے سودا کرنا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی وزیر اعظم رہوں. یہ میرے سے اگر یہ سمجھے کوئی کہ میں اپنے لوگوں کو کسی اور کے لیے قربان کروں گا، کسی اور فارن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے، جو اصل میں اگر آپ بیس دے دیتے ہیں، یا اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ نہیں جی آپ روس نہیں جا سکتے، آپ کون ہیں ہمیں کہنے والے روس نہیں جا سکتے؟ ہندوستان